डील्स एल्डर रिएक्शन सन 1928 में ओटो डील एंड कर्ट एल्डर ने इसको रिप्रेजेंट किया था। इसके लिए इन्हें सन 1950 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इन्हीं के नाम पर, डील्स और एल्डर्स के नाम पर ये इस रिएक्शन का नाम डील्स एल्डर रिएक्शन पड़ा। डील्स एल्डर रिएक्शन को 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। What is the डील्स एल्डर रिएक्शन? अब डील्स एल्डर रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होती है डील्स एल्डर रिएक्शन? देखिए, जब कॉन्जुगेटेड डाइइन और डाइनोफाइल के साथ रिएक्शन करती है, डाइनोफाइल जो होता है एल्कीन होता है, उसके साथ जब रिएक्शन करती है तो क्या फॉर्म होता है? एक साइक्लिक 6 मेंबर रिंग फॉर्म होती है। इसी को डील्स एल्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब इस डील्स एल्डर रिएक्शन को 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि डील्स एल्डर रिएक्शन में, इस रिएक्शन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स के 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे एंड डाइनोफाइल जो जिसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं उसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। और इनके कॉम्बिनेशन से जो साइक्लो एडिशन होता है जो कि 6 मेंबर रिंग बनाते हैं, इसलिए इनको 4+2 साइक्लो एडिशन भी बोलते हैं। डील्स एल्डर रिएक्शन का इम्पोर्टेंस क्या होता है? देखिए, साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए हम डील्स एल्डर रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं, और कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फॉर्म करने के लिए भी डील्स एल्डर रिएक्शन की हम मदद ले सकते हैं। चलिए मैकेनिज्म समझ लेते हैं। डील्स एल्डर रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, अच्छे से समझ लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने कोई भी कॉन्जुगेटेड डाइन्स ले लिया। कॉन्जुगेटेड डाइन्स मतलब एक डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर हम काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये डाइनोफाइल हो जाएगा, यानी एल्कीन हो जाएगा। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इनके जो पाई बॉन्ड है कुछ इस तरह रीअरेंज होंगे कि वो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं किस तरह। मैं आपको 2 तरीके की मैकेनिज्म बताने वाली हूँ, उसमें से जो सबसे सिंपल होती है, जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मान लो, देखिए 6 मेंबर रिंग बनानी है तो एक बॉन्ड इधर आना है, एक बॉन्ड इधर आना है, तो यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड किस तरह शिफ्ट होंगे हम देख लेते हैं। देखिए 1 पोजीशन का जो ये वाला डबल बॉन्ड होगा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर जो ये एल्कीन है इसका डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है इस जगह का यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसे एज इट इज ये इसी तरह रहेगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 2 3 4। ये देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर। ये अगर मैं यहाँ से ये डबल बॉन्ड हटा दूँ, ये हटा दूँ यहाँ से, इस तरह से ये यहाँ पर डाइन होगी, और इसका जो ये डबल बॉन्ड होगा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो यहाँ था 3 और 4 के बीच में जो डबल बॉन्ड वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। तो ये डील्स एल्डर रिएक्शन की मैकेनिज्म है। दूसरी तरह हम इस तरह समझ सकते हैं, बॉन्ड ब्रेक। ये तो था सिंपल सा लॉजिक। अगर बॉन्ड ब्रेक की बात देखें सबसे पहले हम बॉन्ड ब्रेक करके हम समझें तो किस तरह होगा। तो देखिए बॉन्ड ब्रेक, सबसे पहले हम यहाँ पे डाइनोफिल्स का बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी तरह इसका हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव
चार्ज कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे नहीं होगा कि इधर नेगेटिव दोनों कॉर्नर में पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। ये बैलेंस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए कुछ इस तरह बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर, और ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ताकि कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड मेकिंग यानी बॉन्ड बनाकर अपनी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट कर सके। यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों जो कार्बन है पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी मतलब अनबैलेंस है, तो ये भी आपस में बॉन्ड मेक कर लेंगे, यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पर, और अपने ऊपर से चार्ज को हटा लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह देखिए, इन दोनों में बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और ये वाला कार्बन है इसका डाइनोफाइल्स का, यहाँ पर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बन गया है, ये देखिए। और कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, 2 और 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो ये डिल्स-एल्डर रिएक्शन की कुछ मैकेनिज्म थी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि जिसमें 4+2 का जो एडिशन होता है और एक साइक्लिक 6 मेंबर रिंग बनती है। यही एक डिल्स-एल्डर रिएक्शन है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी सारे